Welcome back friends on Overall Study YouTube channel. Today I will discuss you about History chapter 2 related to UPDLED 4th semester. First of all, I took second chapter because it's easy than its first chapter. Second chapter has more topics like that Brahm Samaj, Theosophical Society, Arya Samaj and more others. So first of all I choose Brahm Samaj. So let's start without wasting a time. चैप्टर सेकंड नेम इज भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एंड इट्स टॉपिक इज ब्रह्म समाज. सो लेट स्टार्ट ब्रह्म समाज. चलिए ब्रह्म समाज को शुरू करते हैं पढ़ना. यहाँ जितने भी सम डले हुए हैं आप इससे अच्छे से ध्यान से देख लीजिए. ये जितने भी ईयर डले हुए हैं इन ईयर्स में ब्रह्म समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, चाहे वो शॉर्ट में पूछा गया चाहे MCQs में पूछा गया हो. चलिए देखते हैं. ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अ ग्रेट रिफॉर्मर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अ ग्रेट रिफॉर्मर. क्या आप जानते हो ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी राजा राम मोहन राय ने की थी. लेकिन यहाँ आप फर्स्ट पिक में देख रहे हो ब्रह्म समाज का जो ईयर डला हुआ है 1828 है. लेकिन आपको इसका फैक्ट नहीं पता. मोस्ट ऑफ अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो आप यही ईयर लगाओगे. लेकिन आपको इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो भी पता करनी होगी ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों और कैसे हुई है. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रह्म समाज 1814 में कब हुई थी. 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी. उस सभा का नाम क्या था? आत्मीय सभा. ये आप ध्यान से देख लीजिए. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था आत्मीय सभा की स्थापना किसने की. तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने. कब की थी? 1814 में की थी. ठीक है. लेकिन ये ब्रह्म समाज बना किसके थ्रू? ये बना तो आत्मीय सभा के थ्रू था. ठीक है. सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की. इसी आत्मीय सभा की स्थापना के बाद जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना. ठीक है. ब्रह्म समाज जो है वो आत्मीय सभा से बनाया. आत्मीय सभा जो 1814 में इसकी स्थापना हुई और आगे चलकर यह 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज बना. ठीक है. ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा. और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्म समाज है ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय अकेले राजा राम मोहन राय से रिलेटेड नहीं है. ये देवेंद्र नाथ ठाकुर से रिलेटेड उन्होंने ये काफी सहयोग दिया है ब्रह्म समाज के लिए. इन्होंने इसे आगे भी बढ़ाया. और बाद में इसके साथ केशव चंद्र सेन जुड़े. जो केशव चंद्र सेन ये बहुत उग्रवादी थे. ठीक है. बहुत ज़्यादा उग्रवादी थे. तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन के बीच आपस में मतभेद होते रहते थे बिकॉज ये बहुत उग्रवादी थे और ये बहुत शांत स्वभाव के थे. ब्रह्म समाज में इन दोनों के विचार आपस में मेल नहीं कर पाते थे, इसलिए इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते रहते थे. ठीक है. तो आगे चलकर क्या हुआ 1866 में. कब? 1866 में इन दोनों के बीच मतभेद हुआ और ये जो ब्रह्म समाज था ये दो भागों में विभक्त हो गया. आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की. ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की. ब्रह्म समाज की स्थापना का ईयर क्या था? वो तो 1828. ठीक है. सिर्फ आपको इतना ही पता होगा. लेकिन इसका जो बीच का हिस्ट्री है, बीच का जो इतिहास है वो भी पता होना चाहिए कि कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ. सभी चीज़ें पता होनी चाहिए. तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाओगे और आप अच्छे से नंबर गेन कर पाओगे. ठीक है. तो आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा. जो ब्रह्म समाज है सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1814 में. उसी को आगे चलकर ब्रह्म समाज बनाया गया जिसमें देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन जुड़े. देवेंद्र नाथ ठाकुर शांत स्वभाव के थे, केशव चंद्र सेन उग्रवादी थे. इसीलिए इन दोनों में आपस में मतभेद होते रहते थे. मतभेद के कारण क्या हुआ, ये ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया. कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया. पहले का नाम रखा गया भारतीय वर्षीय ब्रह्म समाज. ठीक है. ये ब्रह्म समाज है, ब्राह्मण नहीं है. ठीक है. भारतवर्षीय ब्रह्म समाज. और दूसरे का नाम रखा गया ब्रह्म समाज. ठीक है. दूसरे का ब्रह्म समाज. अब भारतवर्षीय ब्रह्म समाज किसके अंडर आया? भारतवर्षीय जो ब्रह्म समाज है वो आया केशव चंद्र सेन के अंडर. ठीक है. केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया. केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया. और जो नेक्स्ट हमारा ब्रह्म समाज दूसरा वाला डिवाइड हुआ था उसका नेतृत्व किया देवेंद्र नाथ ठाकुर ने. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या है. ये पूछा गया था 2016 में. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रह्म समाज से रिलेटेड सिद्धांत बताइए. ये पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. ठीक है. तो आप इनको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा. सिद्धांत क्या थे? ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है. ब्रह्म आत्मा अमर है. मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए. यानी कि वह हिंसावादी नहीं थे, वह अहिंसा को अपनाते थे. ठीक है. सभी मानव समान है, ये उनके सिद्धांत थे. अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप ये चारों सिद्धांत लिख सकते हैं. ठीक है. चलिए उद्देश्य देखते हैं. उद्देश्य क्या थे इनके? हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते हुए बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना. उद्देश्य क्या थे? हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करते, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई थी. लाइक दैट सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी. तो ब्रह्म समाज का मेन मोटो क्या था? मेन मोटो यही था कि जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं हिंदू धर्म में उनको दूर करना, उन्हें तार्किक लाना, क्योंकि तर्क उस टाइम पर नहीं था. बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई थी.
तो यही इनका उद्देश्य था। और एकेश्वरवाद पर बल, एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर, एक ईश्वरवाद पर बल था। तो हमारे जो राजा राम मोहन राय थे वे एकेश्वरवादी थे, ठीक है। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना, जितनी भी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उनको समाप्त करना ही ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। इनके कार्य देख लेते हैं। कार्य है उपनिषद एंड वेदों की महत्ता को सबके सामने लाना, क्योंकि उपनिषद और वेदों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है ब्रह्म समाज ने, ठीक है। समाज में व्याप्त सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष। ये मैंने आपको बता दिया, जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह, इनके विरोध में क्या करना, संघर्ष करना, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों के हित में बोलना, पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश। हाँ, एक ही बात और ध्यान रखिए, ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में तो लगे हुए थे, लेकिन इनका जो एकेश्वरवादी थे और जो पाश्चात्य, जितनी भी पाश्चात्य सभ्यता थी, इनसे काफी ज्यादा इफेक्टेड थे हमारे राजा राम मोहन राय। तो वे क्या चाहते थे कि पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य शिक्षा हमारे भारत में आए, ठीक है। चलिए कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं, कुछ फैक्ट। इनका जन्म मरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है MCQs में, ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में था, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था, 1772 में हुआ था। इनकी मृत्यु को इंग्लैंड में कब हुई थी, 1833 में, ठीक है। 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क किया इन्होंने, ठीक है। ये याद रखना, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क किया था, लेकिन जब इन्होंने देखा हमारे समाज में काफ़ी सारी बुराइयां फैली हुई हैं, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर भारत की समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उसमें लग गए थे, ठीक है। जन्म 1772, मृत्यु 1833। 1809 से 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में वर्क किया, और उन्होंने इसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्क छोड़ दिया। नेक्स्ट, पत्रकारिता इन्होंने की है। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी पत्र भी लिखे हैं। इनकी पहली पत्र था ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, पहला पत्र ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन। सेकंड, संवाद कौमुदी। थर्ड, मीरातुल अखबार। एंड फोर्थ, बंगदूत। ये बंगदूत और संवाद कौमुदी बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरातुल अखबार एंड बंगदूत। चलिए कुरीतियों के देखते हैं। कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, इन्होंने क्या क्या संघर्ष किए कुरीतियाँ दूर करने के लिए। सबसे पहले इनका संघर्ष था 16 वर्ष की उम्र में, जब ये 16 वर्ष के ही थे तब इन्होंने संघर्ष किया मूर्ति पूजा के विरोध में। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथा, बहु विवाह, इन पर भी काफी ज्यादा विरोध किया, ठीक है। नवंबर 1930 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने से उत्पन्न संभावित अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए, ठीक है। ये याद रखिएगा, इन्होंने सती प्रथा को दूर करने के लिए काफी ज्यादा अथक प्रयास किया। नवंबर 1930 में वे सती प्रथा का संबंधी अधिनियम को करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, ठीक है। यही पूछा जाता सती प्रथा के लिए इन्होंने क्या क्या किया। सती प्रथा के लिए 1930 में इन्होंने ये इंग्लैंड गए थे, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहे। उपाधि देख लेते हैं। इन्हें उपाधि, जैसे कि आप जानते हो, इनका नाम राजा राममोहन राय था। राजा जो है इनकी उपाधि थी। अब राजा इनको उपाधि किसने दी थी, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। लेकिन किस लिए दी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दिल्ली के मुगल सम्राट हैं, मुगल सम्राट उस टाइम पे अकबर द्वितीय थे, ठीक है। अकबर द्वितीय, इनको पेंशन नहीं मिल पा रही थी अच्छे से, तो इनकी पेंशन की शिकायतों को लेकर ये कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। तो अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय याद रखना, ये अकबर फर्स्ट नहीं है, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने संबोधन में टैगोर ने राजा राममोहन राय को भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का एक चमत्कार सितारा कहा। क्या कहा, आधुनिक युग का उद्घाटनकर्ता के रूप में भारतीय इतिहास का चमकदार सितारा। ये किसने कहा, ये टैगोर ने कहा, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, क्योंकि राष्ट्रवाद इन्हीं के थ्रू आया था। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, क्योंकि अतीत की जितनी भी सारी बुराइयां थी उन्हें भविष्य में, उन्हें प्रेजेंट में दूर करे, ताकि भविष्य के में जाकर सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता कहा गया है इन्हें। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया, तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है वो हमारे राजा राममोहन राय हैं। आधुनिक भारत के पिता राजा राममोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राममोहन राय, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु राजा राममोहन राय ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विचारधारा, इनकी विचारधारा क्या थी, मैंने आपको बता दें पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। पश्चिमी विचारधाराएं थी उनसे प्रभावित थे, बुद्धिवाद से प्रभावित थे, केशवरवाद से प्रभावित थे, मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे कि भारत में भी पाश्चात्य शिक्षा ही लागू हो। इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की है। पहला राष्ट्रीय संगठन है इनका 1814 में आत्मीय सभा। मैंने आपको बताया आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने। कब की, 1814 में की। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। नेक्स्ट 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, वेदांत कॉलेज। 1828 में ब्रह्म सभा, ठीक है। अभी ब्रह्म समाज नहीं आया, ब्रह्म समाज काफ़ी लेट आएगा। सबसे पहले आप इन 3 फैक्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए बताती हूँ। एक तो आत्मीय सभा, 1814 आत्मीय सभा, 1828 ब्रह्म सभा,
ठीक है। एंड देन 1830 में है ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज ऐसे ही नहीं बना था। ब्रह्म समाज सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना हुई, उसके बाद ब्रह्म सभा बनी, उसके बाद ब्रह्म समाज बना, ठीक है। जो 1814 में आत्मीय सभा, फिर 1828 में ब्रह्म सभा, फिर 1830 में ब्रह्म समाज। बीच में मैंने छोटा जो छोड़ दिया उसे देख लीजिए। 1829 में सती प्रथा का अंत किया इन्होंने। अंत हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से ही हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको अच्छे से लर्न हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, I want to tell you I have changed my channel name instead to all in one. Keep watching. Okay, take care. Bye bye.